नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वज्रासन के बारे में। वज्रासन आपको हमने पहले भी बहुत बार बता दिया है, आज फिर बताती हूँ। तो वज्रासन को कैसे करना है, ऐसे बैठ जाइए वज्रासन में और ऐसे करके ये देखें, बस दोनों पैरों को इस तरह से बाहर को निकालते हुए और पंजे मिले होंगे, एड़ियाँ दोनों अलग होंगी और पंजे दोनों को पीछे से मिला लीजिए और इस तरह से हथेलियाँ ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी करके रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हर मील के बाद, हर खाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाना है। तो अब हम बात करेंगे वज्रासन के काम के बारे में। कहते हैं वज्रासन ऐसा आसन है कि इससे पत्थर भी पच जाता है। अगर आपने पत्थर खा के भी ये वज्रासन कर लिया तो इससे पत्थर भी पच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये शरीर को वज्र के समान बनाता है। मतलब वज्र का मतलब ही, वज्रासन का मतलब है कठोर। ये कठोर बनाता है शरीर को। और जब हम पैर इस तरह से मोड़ के बैठते हैं तो कमर के हिस्से से ये नीचे के ब्लड के फ्लो को रोक देता है और सारा ब्लड कहाँ पे आता है, पेट की तरफ आता है, पेट में ही रुक जाता है, जिससे कि पाचन शक्ति हमारी दुगनी हो जाती है। तो इसलिए खाना जल्दी पच जाता है जब इस तरह से ये ब्लड के फ्लो को वहाँ पे रोक देता है। तो हमने क्या करना है कि इस तरह से 10 से 15 मिनट के लिए रोज़ बैठना ही बैठना है, जिससे कि हमारा खाना अच्छी तरह से पच सके। और हमें क्या करना है, ये इसके बारे में एक कहावत मशहूर है। जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे ना, मैंने अपने पहले भी किसी वीडियो में बता रखा है, फिर बता देती हूँ, मन हो रहा है बताने का। तो जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी 2009 में, भारत स्वाभिमान के अंतर्गत मैं गई थी हरिद्वार। तो वहाँ पे मैंने जब ट्रेनिंग के दौरान रामदेव बाबा और बालकृष्ण योगी जी और ये राजीव दीक्षित सर जी, ये तीनों लोग हम लोगों को स्पीचेस दिया करते थे, स्पीच देते थे, भाषण देते थे, बताया करते थे चीज़ों के बारे में। तो राजीव दीक्षित जी ने एक बार मुझे बताया था, हम सभी को बताया था, एक को नहीं पढ़ाते थे, हम सारे स्टूडेंट्स नीचे बैठे होते थे और वो लोग स्टेज से माइक से हम लोगों को बताते रहते थे। और हम लोग इतनी सारी बुक्स भी मिली थी जब हम वापस आ रहे थे, तो उनकी लिखी हुई खुद के बालकृष्ण योगी जी और रामदेव बाबा के जो दोनों ने मिल के किताबें लिखी हुई हैं, वो सारी इतनी सारी किताबें भी हम लोगों को दी गई, बुक्स दी गई कि अगर आप दूसरों को बताते बताते कोई चीज़ भूल जाएं तो इसको फिर से पढ़ पढ़ के आप उनको बता सकते हैं। गलत बताने के बजाय आप बुक्स को बार बार आप चीज़ों को रिवाइज कर लें और तब बताएं लोगों को। तो इसलिए उन्होंने, वैसे तो हम लोग ने लिखा था अपनी डायरी में, हम लोग डायरीज में लिखते थे जब बोल रहे होते थे बाबा जी, आचार्य बाल कृष्ण योगी जी और राजीव दीक्षित जी, जब ये तीनों चारों लोग बोल रहे होते थे, कभी कभी दूसरे लोग भी कोई बोलने आते थे, तो नाम बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन वो लोग जो भी बताते थे हम लोग अपनी डायरी में नोट किया करते थे। तो उसमें मैं बता रही हूँ कि बताते बताते एक दिन भाषण में बताया था वज्रासन के बारे में राजीव दीक्षित जी ने। तो उन्होंने बताया था कि जो गांधी जी हैं, उनके कोई राजीव दीक्षित जी के कोई दोस्त थे जो उनको देखा हुआ था, और अभी भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उनके जो पहले की सारी कुछ वीडियोस हैं गांधी जी के, वो हमेशा वज्रासन में बैठते थे, 3-3, 4-4 घंटे वज्रासन में बैठते थे। और आप लोग उनकी कद काठी देख लीजिए कि कैसे थे, एकदम पतले दुबले, मतलब पेट में कहीं भी जरा सा भी उनके फैट नहीं था, तो सारा खाना पच जाता था। वो 3-3, 4-4 घंटे बैठे बैठे लेटर वगैरह भी सब उसमें लिखते थे वज्रासन में बैठ के। तो ये बात राजीव दीक्षित जी ने हम लोग को ध्यान दिलाई थी। तो हम लोग ने भी जब वीडियो देखे, गांधी जी के पहले के वीडियोस देखे, तो वो बात सही नज़र आई कि वो अक्सर वज्रासन में बैठते थे। तो वज्रासन में बैठने का कहने का ये मतलब है कि आप ऐसे आदमी का उदाहरण लीजिए जो पहले से वज्रासन में बैठा रहा है, और उनका देखिए पहले तो जो दृढ़ इच्छा थी उनकी कितनी मजबूत हो गई थी। और दूसरी बात है कि वो इतने वज्र के समान थे। वो पतले जरूर थे, पतले तो इस वजह से हुए कि खाना पूरा पच जाता था, तो शरीर में पूरा समा जाता था, कहीं फैट इकट्ठा नहीं होता था, तो वो शायद वज्रासन के कारण ही हो जाता था।
तो उस बात को इस चीज़ से रिलेट कीजिए। और जब उन्होंने बताया, राजीव दीक्षित जी ने, उसके पहले कभी हम लोग ने ध्यान नहीं दिया था, तो हम लोग ने सारी वीडियोज़ निकाल के गांधी जी की देखी, तो वाकई वो वज्रासन में बैठा करते थे। तो कहने का मतलब है, अगर हम लोग भी वज्रासन में लगातार जितनी देर बैठ सकते हैं बैठें, खाना पचाने के लिए पूरा खाना पच जाएगा और शरीर में कहीं भी फैट नहीं लगेगा। मतलब ये आपके शरीर को पतला भी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो पतले होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वज्रासन में बैठने की आदत डालें, जिससे कि आपका खाना अच्छे से पच सके और कुछ भी, जो भी पाचन से संबंधित कितनी भी परेशानियां हैं, वो सब ठीक हो जाएंगी वज्रासन में बैठने से। लेकिन कब बैठना है? जब तो आप खाना खा रहे हैं तब तो ज़रूर बैठना है, वैसे भी आप बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वैसे तो बैठे रहें लेकिन जब ज़रूरत हो तब ना बैठें। खाने के बाद आप कोई भी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद आप 10 से 15 मिनट ज़रूर बैठें। और जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, जिनको पतले भी नहीं होने, वो 5 से 7 मिनट बैठें। लेकिन जिनको खुद को पतला करना है और पेट से संबंधित कोई परेशानियां हैं, वो 10 से 15 मिनट ज़रूर बैठें और उसके बाद जितनी देर तक बैठ सकते हैं बैठें। इससे क्या होगा, आपका पेट भी कम होगा, खाना भी अच्छे से पचेगा और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब कब्ज़ रहेगा नहीं तो गैस कहाँ से रहेगी, ठीक है ना। तो इतनी सारी परेशानियों, मोटापा सबसे बड़े पहला जो जड़ है बीमारियों का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जाने लगेंगी। तो आज मैंने वज्रासन के बारे में आपको बताना चाहा था और बता भी दिया। अगर इसके बारे में और कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें।